सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूँ पेशे से हिंदी और योगा टीचर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीएड और एमएड करने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपनी सूचना जारी कर दी है अपनी वेबसाइट पे। तो इस बार जो भी बच्चे टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, बीएड, एमएड इत्यादि करना चाहते हैं, तो उन्हें देना पड़ेगा सीयूईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम। सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम बेसिकली क्या है? एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है जिसके तहत चाहे आप भारत के किसी भी राज्य में बिलोंग करते हैं और भारत की जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हैं, तो आप इस एग्जाम में बैठकर इस एग्जाम को पास करने के बाद आप बीएड कर सकते हैं। तो इसके संदर्भ में ऑलरेडी जानकारी आ चुकी है, मैं वीडियो बना चुकी हूँ और इसी के रिगार्डिंग बच्चों का क्वेश्चन आगे आया है, उसी वीडियो के ऊपर कमेंट्स आए कि मैम जो इसका सिलेबस है और जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है? यानी कि कितने क्वेश्चन्स आएँगे, कितने घंटे में पेपर होगा और इसके साथ-साथ नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी? कई प्रकार के बच्चों के डाउट्स और क्वेश्चन्स हैं। तो अगर आपका भी कुछ इसी प्रकार का डाउट है और अगर आप भी बीएड भर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए। आज की वीडियो में मैं डिटेल जानकारी देने वाली हूँ बच्चों, आपको पूरे सिलेबस की जानकारी और एक ही वीडियो में आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। ये वीडियो बेसिकली मैं उन बच्चों की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ जो इस साल हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय जो कि उत्तराखंड श्रीनगर में है, उनके ये रिक्वेस्ट थी कि मैम सिलेबस शेयर कर दीजिए कि सिलेबस में क्या है समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है? चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो कैसा होगा, यानी कि पेपर किस तरीके से दिया जाएगा। क्या आपको एग्जाम में एक पेपर मिलेगा और ओएमआर शीट मिलेगी जो कि पहले होता है? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार जो आपका एग्जाम होने वाला है उन्होंने साफ साफ लिखा है, देखिए, सीयूटी विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड ओनली। यानी कि आपका जो पेपर होने वाला है वो केवल टेस्ट बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड ही होने वाला है। यानी कि आपके सामने कंप्यूटर होगा और उसी पे आपको अपना एग्जाम देना होगा, ठीक है? अब ये कई बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल है क्योंकि जो बच्चे पहली बार कंप्यूटर में एग्जाम देंगे तो उनके लिए भी मैं वीडियो बना के आऊंगी मॉक टेस्ट का, तो इसलिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ इस चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब भी वीडियो बनाऊंगी आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। सेकंड है मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो यानी कि पेपर की जो भाषा होगी वो कितने रूप में होगी, यानी कि किस किस भाषा में पेपर आएगा। जैसे मान लीजिए अगर मुझे केवल अंग्रेजी आती है, मैं नॉर्थ ईस्ट की रहने वाली हूँ और मुझे एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर में एडमिशन लेना है, तो मेरा जो भाषा होगा वो कौन-सा होगा? तो भाषा जो उन्होंने बोला है वो 2 ही भाषा है, हिंदी और अंग्रेजी। ये 2 भाषाओं में आपका पेपर होना है। इसके अतिरिक्त जो बच्चे कोई साहित्य इत्यादि का पेपर दे रहे हैं, जैसे कि संस्कृत इत्यादि या कोई साहित्य का कोई सब्जेक्ट दे रहे हैं, तो उनकी भाषा बिल्कुल अलग होगी, ठीक है? तो मेन जो लैंग्वेज है दैट विल बी इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है? अब बात करते हैं बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर की। जो पेपर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पैटर्न लिखा है, क्वेश्चन पेपर लिखा है, पेपर कोड लिखा है। तो इतने सारा जो क्वेश्चन पैटर्न है ये किसके लिए है? क्या हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा? यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना? कितने क्वेश्चन आएंगे कि अब पैटर्न तो देखो हर उसमें अलग अलग बताया है, किसी में कुछ पढ़ना है, किसी में कुछ पढ़ना है। तो इसका उत्तर मैं एक ही दूंगी बच्चों कि मैंने यूनिवर्सिटी के सर लोगों से बात की थी, तो उनको मैंने पूछने की कोशिश की कि सर आप मुझे बताइए कि जो ये क्वेश्चन पैटर्न है वो मुझे कैसे समझ में आएगा कि मैंने इसी को पढ़ना है। तो उन्होंने कहा कि देखो, आपने क्वेश्चन पैटर्न को देखने से पहले भी, सिलेबस को देखने से पहले आपने देखना है अपना पेपर कोड। पेपर कोड ही आपको बताएगा कि आपने पढ़ना क्या है। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा ये बताइए कि जो श्रीनगर से भर रहे हैं, मतलब जो एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी से भर रहे हैं उत्तराखंड, उनका पेपर कोड क्या है? तो उन्होंने कहा कि उनका पेपर है पीजीक्यू P01। यानी कि जो भी बच्चे उत्तराखंड में रहते हैं और बीएड करनी है या कहीं बाहर से भी है और एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी से बीएड करने वाले, तो उनका कोड है ये। यानी कि उनका कोड ये है, तो उनको जो सामने वाला बिल्कुल ये कॉलम है सिर्फ यही पढ़ना है, ठीक है? अब इस कॉलम को भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। उसी प्रकार से सारे बच्चे अपने-अपने कोड देख लीजिए बच्चों। जो कोड आपको बताया गया है जिस भी सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं बीएड। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा
आर्ट से कर रहा है बीएड, कोई म्यूज़िक से कर रहा है, कोई बच्चा बीएड कर रहा है जैसे संगीत से इत्यादि से, या कोई शास्त्री बन रहा है, कोई पंडितगिरी कर रहा है। तो हर को उसका एक अलग सा कोड दिया गया और उसी के आधार पे आपका एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया है, ठीक है? तो आपने इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपने सीधा देखना है पेपर कोड। तो जैसे कि मैंने देख लिया कि भाई एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का पेपर कोड है PGQ P4 नॉट 401। तो यानी कि मेरे को सिर्फ इससे मतलब है, बाकी जो ये नीचे के हैं इनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने पढ़ना क्या है। तो कितने क्वेश्चंस आएंगे, इन्होंने लिखा है द नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 100 एंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यानी कि एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बच्चों के पास 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। पहले पार्ट में उन्हें क्या पढ़ना है, तो पहले पार्ट में क्वेश्चंस आने वाले हैं 25 क्वेश्चंस कंसिस्टिंग ऑफ लैंग्वेज कंप्रीहेंशन वर्बल एबिलिटी। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि भाई आपके पास पार्ट ए में आएँगे 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन मतलब कौन से आएँगे? पढ़ना क्या है आपने? लैंग्वेज यानी कि भाषा, कम्प्रीहेंशन यानी कि आपके पास पैराग्राफ इत्यादि दिया रहेगा और उससे संबंधित आपके पास क्वेश्चन्स आएँगे। और कोई भी भाषा जैसे कि इंग्लिश हो गई या हिंदी होगी, उससे संबंधित आपके पास क्वेश्चन्स आएँगे। तो आपकी भाषा में निपुणता और स्पष्टता देखी जाएगी, उसके लिए आपके पास आ सकते हैं जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, या उसका कोई शब्द दिया होगा, उसके मीनिंग आपको उसमें छाँटने हैं या उसी में से कोई आंसर छाँटने हैं। इस प्रकार का आपका पार्ट ए होगा 25 मार्क्स का बीएड में, ठीक है? तो आपने लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देना है कि आपने किस लैंग्वेज में आपने पेपर भरा है, आपका माध्यम क्या है, हिंदी, इंग्लिश जो भी अगर हो सकता है दोनों आ जाए, ये स्पेसिफिक नहीं है इसमें, परंतु आपकी भाषा में निपुणता होनी चाहिए। भाषा 2 ही बोली है, इंग्लिश और हिंदी। अब बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी में बोला इन्होंने डोमेन नॉलेज क्वेश्चन कंप्राइजिंग ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। यानी कि आपका डोमेन नॉलेज होगा और प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड। अब डोमेन नॉलेज से आप क्या समझिए? देखिए, अब ऐसा तो नहीं है ना कि भई मैं तो आर्ट्स वाली बंदी हूँ और मेरे पास जी साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं कैसे सॉल्व करूँगी, है ना? तो भई बीएड में तो जब हम बीएड करते हैं सारे टीचर्स अलग होते हैं, आर्ट्स के अलग होते हैं, साइंस के अलग होते हैं। तो जब ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इसमें भी हमको रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तो आम तौर पे होता क्या है कि जो बच्चा जिस सब्जेक्ट का टीचर भविष्य में बनेगा, उसी के हिसाब से उसमें क्वेश्चन आएँगे। तो उदाहरण के लिए डोमेन नॉलेज का मतलब ये है, इन्होंने लिखा है सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड साइंस। यानी कि मान लीजिए कि अगर मैं मैंने आर्ट से सोशल साइंस से किया है बीए, ठीक है? यानी कि जिस भी सब्जेक्ट में मेरा ग्रेजुएशन होगा, वही सब्जेक्ट मेरे पास डोमेन नॉलेज में आएँगे। तो मान लीजिए मैंने अगर डोमेन नॉलेज में आर्ट से किया, तो मेरे पास सोशल साइंस का पेपर आएगा। लेकिन मेरी सहेली है और मेरे दोस्त लोग हैं, उनका पीसीएम से, तो उनके पास जो पेपर मेरे पास आएगा, वो उनके पास नहीं आएगा, ठीक है? उनके पास आएगा उनका मैथमेटिक्स एंड साइंस का, ठीक है? तो ये मतलब हो गया है आपके डोमेन नॉलेज का। अब बात करते हैं कंप्राइजिंग ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। तो यहाँ पे तो आपको चॉइस मिल जाएँगी सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड साइंस में, यानी कि आप जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर बनेंगे भविष्य में, जिस भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया, वो आपके पास आएगा। अब टीचिंग एप्टीट्यूड का क्या मतलब है? ये टीचिंग एप्टीट्यूड दोनों के पास आएगा। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएँगे? इसमें आपके पास आएँगे थोड़ी-सी रीज़निंग, थोड़ी-सी आपके पास इंटेलिजेंस वाले क्वेश्चन और थोड़े से आपके पास आएँगे बिहेवियर पैटर्न वाले। क्योंकि बच्चों जो बीएड जो होता है ना, वो ये नहीं बताता आपको कि आपने वहाँ जाके पाइथागोरस थ्योरम रटनी है ना? बीएड का मतलब होता है कि आपको ये सिखाया जाता है कि आप भविष्य में एक अच्छे टीचर कैसे बनेंगे, वो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड सिखाता है, मतलब टीचिंग को करने की कला। तो एप्टीट्यूड में देखो किस प्रकार के क्वेश्चन्स आते हैं। जब मैंने बीएड किया था, तो हमारे पास क्वेश्चंस आते थे जैसे इस प्रकार के कि मान लीजिए अगर आप एक टीचर हैं और आपने अपने बच्चे को होमवर्क दिया है और बच्चा होमवर्क करके नहीं आया, तो आप क्या करोगे? तो उस आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे कि एक तो उसको प्रिंसिपल के पास ले जाओ, दूसरा क्लास से बाहर खड़ा कर दो, तीसरा उसकी कॉपी में नोट लिख दो, उसके पेरेंट्स को बता दो और चौथा ऑप्शन होता है कि आप एज़ ए अच्छे टीचर बच्चे से बात करोगे, उसकी प्रॉब्लम को जानोगे और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। तो बताओ कौन-सा आंसर सही हुआ? भई चौथा आंसर सही हुआ ना?
भाई टीचर का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम को सॉल्व करना, है ना? टीचर का मतलब ये थोड़ा ना कि जो है आपने पढ़ा दिया जी ब्लैक बोर्ड में, पढ़ाने के लिए तो आजकल यूट्यूब में भी बैठे हैं। तो ये होता है बच्चों टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कि आप बच्चे की प्रॉब्लम को कितने अच्छे से सॉल्व कर पाते हो। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पास आएँगे। तो ये होगा बच्चों जो भी बच्चे एचएनवी से भर रहे हैं आपके पूरे एग्ज़ाम की रूपरेखा। 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, 25 नंबर ए पार्ट में आएँगे, 75 डोमेन वाले बी पार्ट में आएँगे, ठीक है? अब नीचे आ जाते हैं, थोड़ा-सा यहाँ पे जानकारी ले लेती हूँ कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। अब इन्होंने लिखा है मार्किंग स्कीम कितने मार्क्स का क्वेश्चंस होंगे, यानी कि ईच क्वेश्चंस कैरीज 4 मार्क। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 4 मार्क्स। यदि अगर सही उत्तर देंगे तो 4 नंबर मिलेंगे, और अगर फॉर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल स्कोर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी गलत आंसर होगा तो टोटल जो भी आपका स्कोर आएगा उसमें से एक नंबर काट दिया जाएगा, ठीक है? तो ये आपका मार्किंग की पैटर्न है। अनआंसर्ड अनअटेम्प्टेड रिस्पॉन्स विल बी गिवन नो मार्क्स। जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे, उसका आंसर नहीं देंगे, उसमें आपका कोई भी मार्क्स ना काउंट किया जाएगा, ना दिया जाएगा, ना काटा जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। टू आंसर द क्वेश्चंस द कैंडिडेट नीड्स टू चूज वन ऑप्शन एज ए करेक्ट ऑप्शन। तो जैसे कि ओएमआर शीट में ही होता है ना, कि आपको 4 में से केवल एक ही ऑप्शन चुनने होते हैं, उसी प्रकार से आपको इसमें भी वही करना है, ठीक है? तो यही है कि हर प्रत्येक आंसर के आपको अ, 4 ऑप्शन दिए जाएँगे और आपने सॉल्व करने हैं। अब इसमें लास्ट में लिखा रहे कि भई मान लीजिए कि आप पेपर देते-देते कोई टेक्निकल एरर आ जाता है, आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? इन केस अ क्वेश्चन इज़ ड्रॉप्ड ड्यू टू सम टेक्निकल फुल मार्क्स शैल बी गिवन टू ऑल कैंडिडेट्स रिस्पेक्टिव टू द फैक्ट हू हैव अटेम्प्टेड इट और नॉट। यानी कि मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि आप लास्ट क्वेश्चन पे या किसी भी क्वेश्चन पे अटक गए और अचानक से आपका पेपर जो है आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है और जब तक आपका पेपर का टाइमिंग होता है वो भी बिल्कुल खत्म हो गया। तो उन्होंने बोला है कि उस कंडीशन में हम बच्चे को मार्क्स देंगे, ये उन्होंने बोला है। अब कितनी ऑथेंटिसिटी है, देना तो चाहिए, ठीक है? अब थोड़ा-सा बच्चों और इसमें थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं कि कितने घंटे का पेपर होगा और कितने बजे तक होगा और किस-किस डेट पे। डेट तो एग्ज़ाम की नहीं आई है अभी, और थोड़ा-सा देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो अ, उम, पेपर जो होगा वो 2 घंटे का होगा, 120 मिनट्स का होगा, और इसमें शिफ्ट ए और बी होगी, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। शिफ्ट ए वालों का 10 बजे से 12 बजे तक होगा, शिफ्ट 2 को 3 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, ठीक है? और मान लीजिए किसी कारणवश अगर आपका फॉर्म गलत भी हो जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। 20 जून से 22 जून तक आपको इसको करेक्ट करने का भी दिया जाएगा, ठीक है? और ये फीस इत्यादि है तो ये तो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आपको जब मैंने वीडियो बनाया था कि भई बीएड के फॉर्म आ गए, ठीक है? तो बच्चों बस यही थी जानकारी आपके बीएड के एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस को लेके, एग्जाम पैटर्न को लेके। कुल मिला के सार यही है सबसे पहले कि आपने अपना पेपर कोड देखना है, ठीक है? बस पेपर कोड देख लो और सामने वाला ऑप्शन देख लो, बस उसके आधार पे आपको तैयारी करनी है। तो मैं ये देख रही हूँ कुल मिला के जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन पैटर्न लिखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जितने लोगों के लिखे, सब में उन्होंने 100 ही क्वेश्चन लिखे हैं और सब में ही 2-2 पार्ट है। केवल अंतर आ जाएगा थोड़ा बहुत सब्जेक्ट के डिफरेंस का। जैसे अगर आप पार्ट 2 में जाइए, तो पार्ट 2 में अगर आप पार्ट बी में जाएँगे, पैटर्न 2 पार्ट बी में जाइए, देखिए इसमें लिखा है सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं, ये संबंधित है उनके क्वेश्चन से। अब जिन बच्चों ने बीए आर्ट्स या बीए पीसीएम से किया, उनको सिविल इंजीनियरिंग से तो कोई मतलब नहीं है ना, तो वो इसको भूल जाएँ। तो मतलब कि आपका कुल मिला के सार यही है कि आप अपना एग्ज़ाम कोड देखिए, इसको पढ़िए और उसी के आधार पे अपने सिलेबस की और एग्ज़ाम की तैयारी करिए। ठीक है बच्चों? तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, और इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, मैं और भी आपके डाउट क्लियर कर दी। और मैं बार-बार अपने वीडियो में पूछ रही हूँ कि ये बताइए कि मैं लाइव कब आऊँ, कब आऊँ, कब आऊँ, सो दैट कि मैं अब लाइव आके आप लोगों के डाउट्स और भी क्लियर कर दूँ, ठीक है? तो ठीक है बच्चों, बस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलती है हमेशा सटीक और एक्यूरेट जानकारी। मैं कोई हवा में बात नहीं करती हूँ, यूनिवर्सिटी से बात करने के बाद ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देती हूँ। ठीक है बच्चों, वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद।